हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आपसे वादा किया था कि इसी चैनल पर आपको टॉपर से मिलवाऊंगा, जो पिछली भर्ती के टॉपर्स रहे हैं, और वो आपको बताएंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए 5 महीने की। साथ साथ में आपको जो डिक्टेशन है उसमें स्पीड कैसे बढ़ाएं उसके लिए, और ऐसे क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट के बीच में जो क्वेश्चंस आए थे स्टूडेंट के द्वारा मेरे पास में, पर्सनली कॉल मैसेज भी आए थे मेरे पास में कि सर हमारी स्पीड कैसे बढ़ाएं, हमारी अभी स्पीड 40 WPM है, 100 WPM तक कैसे लेके जाएं, हमें और बेहतरीन करना है, या फिर हमारे कम नंबर हैं, हम क्या करें, आगे भर्ती आएंगी कि नहीं आएंगी, वो सारी बातें आज सर बताएंगे। लेकिन भर्तियों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस आपके बीच में किया था कि अभी रिसेंटली कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं। तो आज चर्चा करेंगे, सर रणनीति के बारे में बताएंगे आपको क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी है, आपको किन गलतियों से बचना है जो आपकी बाधाएं पैदा करती हैं नौकरी के दौरान, जॉब लगने के दौरान कौन कौन सी जो समस्याएं आती हैं, अड़चनें आती हैं, उन सबको पार पाकर कैसे एग्जाम में सफलता पाई जाए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि सर हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हमें कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो रहा है। कि कॉन्फिडेंस कैसा लाए कि हमारी अभी हम बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, अभी हम शुरुआती दौर में हैं, तो हम उस शुरुआती दौर से लेकर उन लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे कि जिनकी स्पीड ऑलरेडी बहुत अच्छी है। आप भी पहुंचोगे, देखो 5 महीने कम नहीं होते, बहुत होते हैं, लगभग 150 दिन के समथिंग आपके बचे हुए हैं, आधा साल ही हो गया, तो इतना कम नहीं है ये। वैसे देखा जाए तो सिर्फ 5 महीने नहीं है, बहुत लंबा समय है। लेकिन बशर्ते आपको एक काम करना है, मेहनत करनी है। करीब करीब 6 से 7 घंटे आपको डेली अगर स्टेनो स्किल्स पे देंगे आप, तो आप बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। और मैं ये मानता हूँ कि मैंने कुछ बताया था आपको कि यूट्यूब का ऊपर आपको ऑनलाइन एक तो टेस्ट सीरीज भी कुछ यहाँ पर प्रयास करूंगा मैं कि यूट्यूब पर भी कुछ क्लासें आपको सर के द्वारा मिले। साथ साथ में आपके लिए टेस्ट सीरीज के लिए भी मैंने इंतजाम करवा रहा हूँ, आपको एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज मिले, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठें तो आप अपने आप को सहज महसूस करें कि ये तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी मोटी चीज़ है, बस अपन यूं ही पार कर लेंगे। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे यानी कि उसका स्ट्रेस, जो प्रेशर है, वो आपको बहुत कम करना है। उस लेवल की तैयारी आपको यहाँ पर मिलेगी। सर इनका मैं परिचय कराऊं तो इनका पवन सर नाम है, और ये अभी रिसेंटली एक भर्ती नहीं दोस्तों, 3 3 भर्तियों में सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी रिसेंटली अभी जो हाई कोर्ट में भी इनका सिलेक्शन हो चुका है, विद्युत विभाग में भी सिलेक्शन हो चुका है। अभी जो पिछले रिसेंट भर्ती थी आरएसएसबी की, उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कार्यरत है, और वो भी अपनी कैटेगरी में सेकंड रैंक के साथ में, कम बात नहीं है। इसी के साथ में मैं आपको यही अंतिम रूप से यही कहने जाऊंगा आपको कि न जाने कितनी कलमों का सफर तय करना है, न जाने कितनी कलमों का सफर तय करना है, बहुत अमूल्य होगी वह कलम मेरे दोस्त जो आपको अंतिम विजय प्राप्त कराएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। बाकी की जितनी भी बातें हैं आपके साथ में परिचर्चा के रूप में सर हिस्सा लेंगे। सर नमस्कार सभी को। जैसे कि सर ने बताया था कि अभी सर के पास कॉल्स मैसेज आ रहे हैं आपके माध्यम से कि 2024 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो स्टेनो की भर्ती कराई गई है, जिसकी अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, उसमें आपको एक लड़कों के जो नंबर बैठ रहे हैं, कितने बैठ रहे हैं कितने नहीं बैठ रहे, एक तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो कट ऑफ का रहने वाला है, वो बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है लड़कों के लिए कि किन को तैयारी करनी चाहिए किन को नहीं करनी चाहिए, कितने नंबर कट ऑफ जाने वाली है, कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीजें आपने अलग अलग चैनलों के माध्यम से देखी होगी, कट ऑफ क्या रहने वाली है अपनी, कितने क्या कैसे क्या करना है। तो देखो, इसके लिए तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल ये चीजें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर करके ये सारी चीजें क्लियर कर देगा। फिलहाल मेरा मानना तो ये है, जो भी बंदा जिसके 120 से 30 नंबर बन रहे हैं प्लस में, उसको तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि बहुत सारे लड़कों के मैसेज कॉल्स वगैरह ये आ रहे थे कि कैसे पढ़ें, तैयारी को कैसे अच्छे से शॉर्ट टाइम में, 5 महीने होते हैं सफिशियंट बोल सकते हैं एक तरह से, जिसने स्टेनो कर रखी है, किताब जिसने कर रखी है, जिसकी स्टेनोग्राफी में फिलहाल स्पीड 50 से 60 आ रखी है, तो उसको कैसे क्या स्पीड को उस लेवल तक, कितने लेवल तक लेके जाना है, कहाँ तक अपने को अपन सेलेक्ट हो सकते हैं,
जिस क्राइटेरिया तक। तो वो सारी चीजों पर आप आज अपन बात करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट है लड़कों के जो मैंने कमेंट से उठा के बोर्ड पे लेके आया हूँ, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट रहने वाले हैं वो। पहला पॉइंट है 5 महीने में क्या करें जिससे स्पीड बढ़ा सकें। दोस्तों सबका स्पीड का इश्यू है कि स्पीड कैसे बढ़ाए, स्पीड कैसे बढ़ाए। जिन बच्चों की स्पीड अभी 60 से 70 जो हो रखी है उनको घबराना नहीं है। 5 महीने का जो टारगेट दे रखा है सफिशियंट टाइम मानता हूं मैं, लेके चलते हैं। करना है 6 से, अगर अपन डेली 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं, 6 से 7 घंटे में अपने को क्या क्या करना है, कैसे क्या रणनीति सेट करनी है, ये सब सारी चीजें आपको मैं बताऊं। जैसे कि स्पीड को अपने को कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने स्पीड का क्राइटेरिया 100 वर्ड पर मिनट तक रखा है। अपने को कितनी लेके चलनी है, अपने को कम से कम 120 से 30 अपन जब घर पे लिखेंगे, टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट देंगे, अपना क्या स्कोर रहेगा, कितने की स्पीड अपने को लिखनी चाहिए। अपने को कम से कम 120 प्लस स्पीड लेके एग्जाम में जाना है, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या रख रखी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कि 100 नंबर की है, स्टोनो के 100 नंबर के मार्क हो रखे हैं। तो ये सारी चीजें आपको, ये जो 100 नंबर हैं आपके, ये आपकी कट ऑफ बनाएंगे। 100 नंबर, 200 नंबर का पेपर आपका हो चुका है। अब जो 100 नंबर हैं ये आपके, ये आपको कैसे प्राप्त करने हैं। इसमें सबसे पहले आप जो 60 वाले हैं उनको क्या करना है और कौन कौन सी चीजों पे ध्यान करना है कि स्पीड बढ़े। सबसे पहले जो अपना ये है कि अपना जैसे कोई डिक्टेशन लेते हैं, डिक्टेशन में क्या क्या चीजें पढ़ने की, क्या क्या नहीं है, ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं जो मैंने लास्ट टाइम किया था, कैसे क्या क्या रणनीति रही थी, कितने टाइम में क्या कर लिया था, कितने टाइम में क्या करना चाहिए था। तो वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले तो आप जो डिक्टेशन लेते हो, डिक्टेशन 1000 वर्ड से नीचे तो अपने को डिक्टेशन ही नहीं लेनी। हाँ ये बोल सकता हूं कि अभी कोई नया बंदा है जिसकी 60 से 70 स्पीड बन रही है, उसको अभी 600 से 700 वर्ड पर, 600 से 700 वर्ड वाली डिक्टेशन लेनी है। 90 से स्टार्ट कर सकता है, 80 से स्टार्ट कर सकता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही 100 पे चला जाए, वो गलत है, क्योंकि डायरेक्ट 100 पे जाओगे तो आपकी आउटलाइंस खराब हो जाएंगी। ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारा सब कुछ करना है कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अपन कैसे सीडी टू सीडी ऊपर चढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप अगर 70 की स्पीड लिखते हैं, 80 की लिखते हैं, कोई डिक्टेशन ले लिया आपने 70 की स्पीड से, नहीं बन रही, लिखने में नहीं आ रही, उसको दोबारा लिखो, अगेन लिखा, पहले से बेटर लिखने में आएगी। बहुत ज्यादा अच्छे लिखने में, बहुत ज्यादा नहीं लिखने में आए, उससे बेटर लिखने में आए तो उसको तीसरी बार भी आप लिखो, उसके बाद ज्यादा अच्छी लिखने में आएगी, चौथी बार भी लिखो, पूरी लिखने में आ जाएगी। वही डिक्टेशन जो थोड़े टाइम पहले आपसे लिखी नहीं जा रही थी, एक बार, दो बार, 3 बार लिखने में आ जाएगी। अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं आपको क्या होती है कि अपन जो डिक्टेशन लिखते हैं, जो डिक्टेशन अपन डिक्टेशन लिखते हैं, उसमें क्या क्या वर्ड हैं जिनको अपने को क्लियर करना है। कि जैसे देखो सारी चीजें तो पढ़ने की होती नहीं है, वो तो अपन पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। उसमें जो हार्ड वर्ड हैं जिनसे आपका हाथ रुक रहा है, जिससे आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे देखो कोई वर्ड है, वहां पे आप लिख रहे हो फ्लो के साथ, ये लिख लिया फ्लो के साथ, और यहाँ पे कोई वर्ड आ गया बड़ा वाला, नया वर्ड आ गया जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो उस वर्ड को उठा के यहाँ से कॉपी के पेज पे लिख के उसको नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद डिक्टेशन जो आप पढ़ते हो उसके रीड करने के बाद आप डिक्टेशन से कितने वर्ड निकालोगे, डिक्टेशन से आप 10 वर्ड, 20 वर्ड, 30 वर्ड, ऐसे वर्ड निकलेंगे आपके। ये 10, 20, 30 वर्ड, ये वो वर्ड हैं जो आपकी स्पीड को खराब करते हैं, बढ़ाने में प्रॉब्लम करते हैं। क्योंकि ये जो 10 वर्ड अगर आप सही कर लोगे तो आपकी जो फ्लो है, स्पीड का फ्लो है, वो नहीं रुकने वाला, बीच में रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो नई चीज आ जाती है, पहले पढ़ी नहीं होती, पुरानी आती है, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रखी। तो वही चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। कैसे? कि जैसे 10 वर्ड आए अपने नए वाले जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस 10 वर्ड के लिए आपको क्या करना है, इन 10 वर्डों के लिए आपको अलग से अभ्यास करना पड़ेगा। कॉपी लेके 10 वर्ड को ऐसे लिख के कोई भी एक नया वर्ड लिख देना, उसकी प्रैक्टिस करो 5 से 6 लाइन, ठीक है। एक वर्ड के लिए हो गया, ऐसे ही दूसरे वाले को ले लो 5 से 6 लाइन, ऐसे वर्ड उसी टाइम करो। डिक्टेशन को पढ़ने के जस्ट बाद उसको क्लियर करो। वो सारे वर्ड जब आपके यहाँ पे कितने वर्ड, एक डिक्टेशन से कितने वर्ड क्लियर हो गए, 10। ये 10 वर्ड क्लियर कर दिए आपने। इन 10 वर्ड को क्लियर करने के बाद इन फ्यूचर जब ये वर्ड आपके डिक्टेशन में आने वाले हैं तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनकी अपन ने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से। तो प्रैक्टिस किस टाइप से करनी है अपने को, देखो इसमें कोई अपडेट नहीं होता, जो अपन ने
आज पढ़ा है वो कल भी वही रहने वाला है स्टेनो में। जैसे कोई साइन में बना देता हूं, जैसे कि राष्ट्रपति का साइन ये मैंने आज बना दिया, ये आज भी यही रहने वाला है, कल भी यही रहने वाला है और परसों भी यही रहने वाला है। तो आपकी जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि मैं इसको एक बार ही याद करके खत्म कर दूं, कि इन फ्यूचर कोई डिक्टेशन में आए तो आपको प्रॉब्लम हो रही है इससे, तो ये काम आपको प्रॉब्लम नहीं करे कि हाँ यादें कर लिया लिख दिया ठीक है। अगर आप इसको इग्नोर करते हो, कर लूंगा बाद में देख लूंगा, तो जितनी भी बार ये रिपीट होगा, जितनी भी बार ये वर्ड रिपीट होगा आपको दिक्कत पहुंचाने वाला है। आपकी डिक्टेशन में जो आपके लिखने की जो स्पीड का फ्लो है वो खराब करने वाला है। तो ये सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी नया वर्ड आएगा उसको नोट करके 10 वर्ड 5 मिनट, हर डिक्टेशन के अंदर अलग अलग वर्ड आएंगे। जैसे कोई डिक्टेशन में 10 वर्ड खराब आएंगे, कोई भी डिक्टेशन में 15 वर्ड आएंगे जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको काम उन वर्डों पे करना है जो आपको नए लग रहे हैं। पढ़ी पढ़ाई चीजों को दोबारा क्या पढ़ना, जिनमें आप अच्छे हो, निपुण हो, उनको आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, आपको नई चीजों को सीखना है, नई चीजों को स्टेप बाय स्टेप अपने को आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लेके चलनी है। जो डिक्टेशन में बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि 70 की स्पीड से अपन लिख रहे हैं कोई डिक्टेशन, उसको 2 से 3 बार लिखो अगर 70 में लिखने में नहीं आ रही तो, ठीक है। आगे लिखने में फिर उसी इस डिक्टेशन को जो 70 पे अपन ने डिक्टेशन लिखी है उसी को 80 पे आ जाओ, यहां पे लिखो। यहां जब अपन ने 3 बार लिखी तो इसको लिखो, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। वही चीज यहां करनी है अपने को, कम से कम 3 बार ये अपने को लिखनी है अगर वर्ड छूट रहे हैं तो, ठीक है। 3 बार लिखने के बाद जो इसमें जो कमियां थी उनको सुधार के उसके बाद 90 पे आ जाओ, ठीक है, 100 पे आ जाओ। ये काम आपको अभी फिलहाल करना है ना, 1-2 महीने के अंदर स्टेप बाय स्टेप अपन स्पीड बढ़ा रहे हैं तो ये काम करना है, ठीक है। ये काम करने के बाद आप देखना आप में कितना डिफरेंस आने वाला है, कितना आप आगे बढ़ने वाले हो कम समय के साथ। लेकिन आपको निरंतर डिक्टेशन रीड करनी पड़ेगी और डेली की डेली आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे कि आज कर लिया, कल नहीं किया, कल कर लिया, परसों नहीं किया, होता है ऐसा अपने साथ कि अपन डिक्टेशन लिख देते हैं, कुछ वर्ड खराब हो जाते हैं, उनकी वजह से क्या अपना मूड खराब हो जाता है। अपन उनको क्या उस एक 10 वर्ड की वजह से 1000 वर्ड की डिक्टेशन को छोड़ देते हैं, 1000 वर्ड की डिक्टेशन को पढ़ने से छोड़ देते हैं। ये गलती नहीं करनी आपको। अगर 1000 वर्ड की डिक्टेशन में आपका कितने भी वर्ड खराब हो, इसमें आपके कितने भी वर्ड खराब हो, आपको पढ़ना है डिक्टेशन को, रीड करने की आदत लानी है अपने अंदर कि डिक्टेशन तो रीड करनी है। कितने भी वर्ड, अब मान लो 1000 वर्ड में से आप 600 वर्ड को पढ़ पा रहे हो तो 600 वर्ड तो आपके क्लियर हुए ना। काम कितने पे करना है, 400 पे, 400 वर्ड पे अपने को काम करना है। फिर उन 400 वर्ड पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अब ये 400 वर्ड आज ही नहीं, इन फ्यूचर ये बार बार रिपीट होंगे। तो वो चीज जो मैंने पहले बता दी है कि जो इनकी वैसे की वैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हर डिक्टेशन को उठाया, वर्ड क्लियर किए, कॉपी में प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। ये काम अपने को निरंतर करना है डेली 6 से 8 घंटे आप 5 महीने देते हो तो आप आराम से 120 प्लस स्पीड लिख सकते हो। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने किया भी है और आप भी कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे, अच्छे से कर लोगे, लेकिन निरंतर अभ्यास के आपको डेली करना है। ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज वगैरह उनके माध्यम से टेस्ट देके जो भी वर्ड आपको नया सीखने को मिलता है, किसी वर्ड का जैसे मान लो होता चलता है आपने किसी का साइन होता है, किसी वर्ड का साइन नहीं है और आपको दिक्कत आ रही है बनाने में, तो उसको आप पूरा बना लीजिए, उसको आप पूरा बना लीजिए। कोई भी वर्ड है जैसे कि आया गतिविधि, गतिविधि, ये लो गतिविधि, है ना, ये हो गया पूरा वर्ड। तो अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही थी, शॉर्ट नहीं है इसका, तो भी इसको आप पूरा बना के हाथ से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आए इन फ्यूचर तो ये वर्ड आपको नया नहीं लगे। तो बता दिया कि 70 से 80 90 100 ये काम आपको निरंतर जो चीजें बताइए ये करना है आपको, है ना। 5 से 6 महीने ये काम करना है। स्पीड ऑटोमेटिक ऐसे नहीं बढ़ने वाली कि आज 1 बढ़ गई 2 बढ़ गई, ऐसे स्पीड नहीं बढ़ती दोस्तों। अपन जैसे जैसे साइन कवर करेंगे, वर्डों को कवर करेंगे, डिक्टेशन वर्ड निकालेंगे, नए नए वर्डों को अच्छे से लिख के उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे 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 आपको पता नहीं लगेगा आप किस हद तक सुधार कर लोगे अपने आप में। टेस्ट देके, वर्डों की प्रैक्टिस कर करके, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी है, वैसे आप अच्छे से कर लेना। और जो करेगा, हाँ जोर जरूर आता है दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम आती है अभ्यास करने में। ऐसे नहीं कि बोल दिया, सुन लिया, हो गया, नहीं नहीं। डिक्टेशन जब आप पढ़ोगे तो उसको वर्ड इकट्ठे करोगे, वर्डों को लिख के फिर अलग से प्रैक्टिस करोगे। जो प्रैक्टिस करेगा वो स्पीड बढ़ा लेगा और जो बैठा रहेगा
वर्डों को इग्नोर करता रहेगा तो वो उसकी प्रॉब्लम को फेस करता रहेगा लास्ट तक। तो आप समझदार हो, इससे ज्यादा तो मैं क्या बताऊं। अभी अपन नेक्स्ट पे जो चलते हैं कि हमारे पास और क्या क्या क्यूरी आ रखी है, क्या गलतियां नहीं करनी है। देखो दोस्तों, गलतियां क्या नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती, एक तो अपने को जो अपना अभ्यास है वो निरंतर रखना है। 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे अपने को डेली ही लिख देने हैं अपने को, ठीक है। इसमें आप टेस्ट ले लो, टेस्ट डेली का एक टेस्ट फिक्स कर लो। उसके बाद आप जो डिक्टेशन सुलेख लिखते हो, एक लिख लो, वर्डों को सिलेक्ट करो, प्रैक्टिस, वर्डों की प्रैक्टिस करो। ये चीजें तो आपको करनी है। गलतियां यही नहीं करनी कि आज कर लिया, कल नहीं करा, कल कर लिया, परसों नहीं करा। तो ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो थी स्पीड से रिलेटेड वो सारी पीछे बता दी। गलतियां ये नहीं करनी है, डेली पढ़ना है, डिक्टेशन को लिखना है, टेस्ट आपको देते रहना है, जिससे आपको पता रहे कि आप किस लेवल पे चल रहे हो, आपकी स्पीड किस लेवल तक पहुंच गई, किस लेवल तक सुधार अपने को करना है। ये सारी चीजें आप करोगे निरंतर अभ्यास करके। नेक्स्ट आते हैं, समय का सही सदुपयोग कैसे करें। बिल्कुल दोस्तों, समय का सही उपयोग अपने को करना है। वो कैसे करना है, समय को आप डिवाइड कर लीजिए 24 घंटे में से, जिस हिसाब से आपको सूट करता है कि मैं इस टाइम पे पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे को इस टाइम पे मैं अच्छे से कर सकता हूं, तो वो चीजें आप देखते रहिए। किस टाइम पे आप अपना सेट कर लो, जैसे सुबह आपको उठ के 7 से 12 क्या करना है ना, शाम को 3 से 9 क्या करना है, कैसे चीजों को लेना है, ठीक है। ये समय आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लो। आप कोचिंग लेते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, ये सारी चीजें इस टाइम में इनको डिवाइड करके बहुत टाइम हो जाता है, 10 घंटे 8 घंटे जो भी आपके बन रहे हैं, उसको लेके क्या क्या समय को आप डिवाइड कर लेना। मैनेजमेंट की अपने को इस टाइम पे प्रैक्टिस करनी है, इस टाइम पे मेरे को खाना बनाना है, इस टाइम पे मेरे को सोना है, इस टाइम पे मेरे को रीड करना है, इस टाइम पे मेरे को चिन्ह पढ़ने हैं, जितने भी साइन है वो कैसे याद करने, वो सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम करती रहनी है। समय को डिवाइड कर लेना अपने जो भी है, आप कैसे मैनेज कर पाते हो अपना ऊपर सुबह शाम का, उस हिसाब से। और हाँ दोस्तों, एक सबसे विशेष बात कि जिस दिन आप कहीं बाहर बिजी हो, कोई भी काम से बाहर हो, या पढ़ नहीं पा रहे हो, कोचिंग नहीं जा पा रहे हो, आपको डिक्टेशन तो छोड़नी है ही नहीं। एक डिक्टेशन तो पर डे आपको 1 से 2 डिक्टेशन। मेरा कहना तो यह है कि आप प्रत्येक डिक्टेशन को पढ़िए, रीड करिए, पहले अच्छे से उसको लिखो, फिर इसको रीड करो, ठीक है। रीड करो। अब कहीं आपको जल्दी में जा रहे हो तो ऐसे नहीं, आप डिक्टेशन तो डेली लिखोगे, 2 से 3 डिक्टेशन तो आप डेली लिखोगे, चाहे कितने बिजी हो। सुबह गए, रात को 10 बजे घर आए, तो 2 से 3 डिक्टेशन लिखने में कितने मिनट, आधा घंटा। तो इन आधे घंटों में 2-3 डिक्टेशन को लिख के मत पढ़ो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, लिख दो डिक्टेशन को, कंप्लीट लिख दो, ठीक है। हाँ, एक चीज का विशेष आपको यह भी ध्यान रखना है कि डिक्टेशन आप रात को खाना खाने के बाद ना लो, ये अच्छा रहेगा आपके, क्योंकि अपना माइंड उस टाइम पे उतना एक्टिव नहीं रहता जितना आप दिन में रहते हो। खाना खाने के बाद अपन थोड़े सुस्त हो जाते हैं, जिससे क्या अपन वो जो प्रॉपर स्पीड लिख रहे हैं ना, 100 वाली 90 वाली, इसमें अपने को दिक्कत आती है। खाना खाने के बाद अपन ये भी नहीं लिख पाते, तो क्या अपना कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है, जिससे अपन क्या फिर अपने आप को कि यार मेरी तो स्पीड ही गिर गई, मेरा तो ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब आपका मूड एक्टिव हो कि हाँ मैं डिक्टेशन के लिए प्रिपेयर हूं, तैयार हूं, अच्छी तरह से मैं कर लूंगा, तो ये चीजें आपको उस टाइम करनी है। रात को तो आप जैसे कि खाना खा लिया तो साइन याद कर लिए, ठीक है, कोई सुलेख लिख लिया, ये कर लो, कोई और प्रैक्टिस कर ली, है ना, ये चीजें देख लो, पहले की कोई चीज आपको पढ़नी थी वो देख लो, ये सारा सब कुछ। तो ये चीजें समय का सदुपयोग आपको इस टाइप से करना है। अगर ये निरंतर 5 से 6 महीने कर लिया तो आपको दोस्तों कोई नहीं रोकने वाला। आपके 100 में से 95 नंबर आराम से आ जाएंगे, लेकिन निरंतरता के साथ। ऐसे नहीं कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ये चीज आपको नहीं करनी, निरंतरता के साथ। चलिए, अब आपके पास भी टाइम कम है, टाइम का अपन भी सदुपयोग कर लेते हैं। बेसिक वाले क्या करें क्या ना करें, ये लाइन उनके लिए जिन्होंने अभी स्टेनोग्राफी की नहीं है या पेपर दिया हुआ है। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने एलडीसी है, यूडीसी है, अपने पटवारी वाले हैं जिन्होंने स्टेनोग्राफर 2024 का एग्जाम तो दिया है, लेकिन उन्होंने स्टेनोग्राफी नहीं की और उनके नंबर भी अच्छे बन रहे हैं। पर उनको क्या करना है कि स्टेनो करें, इतने टाइम में कर लेंगे, नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन उनके लिए कि 5 महीने में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखो दोस्तों, करने वाले तो कर लेते हैं, ठीक है, वो अपने ऊपर है कि अपन निरंतरता उसको किस टाइप से ले रहे हैं। चीजों को 8 से 10 घंटा दे रहे हैं, 10 से 12, जो भी चीज है अपन कैसे दे रहे हैं। अपन पेपर क्लियर कर लिया, स्टेनोग्राफी करनी है, 2 टाइम खुल के अच्छे से चीजों को कवर करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो चीजों को।
पूछो अपने आसपास जो भी टीचर है, दोस्त है, जो आपका पहले सेलेक्ट बंदा है, उससे की चीजों को मैं स्मार्ट स्टडी लेके जाना है आपको। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हो पता नहीं है उस टाइप से, क्योंकि आपके पास सिलेक्टेड टाइम है, कर लो 5 से 6 महीने ये कर लो, आपका हो जाता है, हो गया। मानो आपका नहीं होता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप नहीं करोगे तैयारी? गलत बात। क्योंकि अभी जो ये भर्ती आई है, आप एक स्टेनोग्राफर हो, पता है आपको स्टेनोग्राफी क्यों करते हैं? स्टेनोग्राफी टाइम को बचाने के लिए करते हैं। स्टेनो अपन टाइम को बचाने के लिए करते हैं। क्यों? एक बड़ा सा पैरा जिसको अपन शॉर्ट टाइम में लिख सकें। स्टेनोग्राफी अपन टाइम को बचाने के लिए करते हैं। उस टाइम को बचाने के लिए अपने को उस स्टेनो को टाइम तो देना नहीं होगा ना, वो टाइम तो देना पड़ेगा आपको। उस स्टेनो को टाइम को अपन को बचाने के लिए, वो स्टेनो सीखने के लिए जो टाइम है वो तो आपको प्रॉपर देना ही पड़ेगा, उससे तो आप बच ही नहीं सकते। तो ये काम तो आपको करना ही है, ठीक है दोस्तों। तो टाइम बचाने के लिए उसको अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। आप कम टाइम है अपने पास, टाइम की शॉर्टेज है, तो फिर ज्यादा टाइम दो और चीजों को एडजस्ट करो। अगर आपका पेपर 5 से 6 महीने में, तो उसी हिसाब से कोचिंग, टेस्ट सीरीज, जो भी सारी चीजें आप एडजस्ट करो जल्दी से जल्दी। किंतु परंतु इधर उधर इन बातों में आप मत जाना, भ्रमित मत होना, हर किसी की बातों में मत आया करो। अच्छी नौकरी है, 3600 पे ग्रेड की नौकरी है, 50,000 की नौकरी है, 50,000 की नौकरी है, ऐसे कोई नहीं देने वाला। 50,000 की 3600, पटवारी अपने 2400 पे ग्रेड होता है, वीडियो 2400 पे ग्रेड होता है, एलडीसी 2400 पे ग्रेड होता है, और अपना स्टेनो 3600 पे ग्रेड, 3600 पे ग्रेड, ठीक है, लेवल 10। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए कि अपने को कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो बेसिक वालों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं। सर ने कल जो वीडियो डाला था उसमें आपको बताया था कि बहुत सारी वैकेंसी लाइन में है अभी। राजस्थान हाई कोर्ट है, रेलवे है, और राजस्थान विद्युत विभाग वाली जो वैकेंसी है वो वाली लाइन में है, वैकेंसी आने में है, उनका नोटिफिकेशन अब कभी भी आ जाए। एसएससी वाली आपकी चली रही है, जिसका 9 से 12 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, रिटर्न एग्जाम। उसके बाद उसका स्किल टेस्ट लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप स्टेनोग्राफी कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो। ये 5 महीने अगर आपने यहाँ दिए हैं, तो ये 5 महीने आगे के आपके जो 5 महीने, 10 महीने, 1 साल है, आपकी नौकरी की जो तमन्ना है, स्टेनोग्राफर बनने की जो तमन्ना है, ख्वाहिश है, ये पूरी कर देंगे। ये 5 महीने जो आप दे रहे हो ये खराब नहीं होने वाले। अभी बहुत से बता रहे हैं चैनलों पे, मैं देख रहा था कि 5 महीने खराब मत करना, कोई मत जुटना, अभी से आपको तैयारी नहीं करनी, 5 महीने में स्पीड नहीं आएगी। चलो मान लो आपकी स्पीड नहीं आई और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, आप 90 स्पीड लाके रह गए, फेल हो गए, और आप इस पेपर में सेलेक्ट नहीं हुए। तो जो आपके 90 नंबर है, आपकी जो ये स्पीड है 90 की, आपकी जो स्पीड है, ये आगे काम नहीं आएगी क्या? आपको जो नेक्स्ट वैकेंसी लाइन में है उनमें काम नहीं आएगी क्या? पढ़ना तो आपको वहां पे भी पड़ेगा, टाइम तो आपको वहां को भी देना पड़ेगा। तो क्यों नहीं उसको अभी से स्टार्ट कर दे टाइम देना, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। आगे करना वही है, आज कर उसको कल कर, आज करना उसको, भाई करना तो अपने को है ही। तो वो चीजें आप आज से स्टार्ट कर दो। उन चीजों पे ध्यान मत दो कि 5 महीनों में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बोलने वाले तो ये भी बोल रहे 5 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? नहीं करोगे? ये चीज तो आपको सोचनी है ना करना। मेरा कहना है करो अच्छे से, ठीक है। एक भर्ती क्यों लेके चलते हो? 5-5 लाइन में आ रही है, तो वो चीजें वहां काम आने वाली हैं आपको, वहां उनका यूज करना अच्छे से। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं आज कि आप करो स्टेनोग्राफी। सर ने मेरे को बताया था कि इनके मूड है कि ये तैयारी कराना चाहते हैं स्टेनो अपने प्लेटफॉर्म पे। इनके नए यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये स्टेनोग्राफी क्लास डेली चालू करने वाले हैं, और ये टेस्ट सीरीज का भी, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, हाई कोर्ट है, एसएससी की टेस्ट सीरीज की, कैसे उनको अच्छे से आपके बीच एग्जाम पैटर्न पे आपके सामने लाएं। तो देखना सर बच्चों, अभी जल्द ही आपके लिए सर टेस्ट सीरीज प्लस में स्टेनो की डेली क्लास लाने वाले हैं। बेसिक से, बेसिक वाले बेसिक से सीखें, और जो टेस्ट सीरीज है, जिन्होंने डिक्टेशन ले रखी है, जिनकी स्पीड किताब खत्म कर रखी है, जिन लड़कों ने, बच्चों ने, तो जिन्होंने किताब खत्म कर रखी है उनके लिए टेस्ट सीरीज में, जो टेस्ट सीरीज में 60 से 70 80 90 100 120 तक स्पीड, आपको बहुत सारी डिक्टेशन मिलने वाली है उसमें, अलग अलग तरह के, अलग अलग मैटर, ठीक है। एसएससी राजस्थान वाले जितनी भी एग्जाम उनके पैटर्न पे। और जो अभी सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग से, बेसिक से, आज से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको आगे स्टेनोग्राफर बनना है, तो उनके लिए भी सर ने यूट्यूब पे जल्द ही क्लास लाने वाले हैं स्टेनो की, आपके लिए जीरो लेवल से स्टार्ट से एंड तक। अच्छे से आप पढ़ना, देखना, क्लास का मजा लेना। बाहर जैसे आपको ऑनलाइन शूट करे तो ऑनलाइन पढ़ो,
ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। जो चीजें आपको घर पे प्रोवाइड कराई जा रही है तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाओ। आपको डिसीजन एंड डायरेक्शन से काम करना है कि किस डायरेक्शन में मेरे को जाना है, किस डिसीजन से मेरे को काम करना है, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत काम आने वाली है आपके। आपकी डायरेक्शन सही होगी और आपका डिसीजन सही होगा। डिसीजन क्या हुआ कि आपने स्टेनोग्राफी को चुन लिया कि मेरे को स्टेनोग्राफर बनना है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन क्या हुआ आपका? डायरेक्शन ये हुआ कि आपने ये तो चूज कर लिया कि स्टेनोग्राफर बनना है, लेकिन ये आपने चूज नहीं किया कि कैसे बनना है, किस हिसाब से मेरे को स्टेनोग्राफर पे काम करना है, कितना टाइम देना है। ये सारी चीजें वो डायरेक्शन में आ जाएगी कि मेरे को कितने घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है ना, 5 घंटे पढ़ना है। ये सारी चीजें ये डायरेक्शन में आएंगी। किस टीचर से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सही पढ़ा रहा है, कौन गलत पढ़ा रहा है, कितने टाइम, कौन ज्यादा टाइम खराब कर रहा है, मेरे टाइम का कहाँ सही उपयोग हो रहा है, मैं कितनी जल्दी कर सकता हूँ इन चीजों को। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से खुद से मैच्योर हो, डिसीजन ले सकते हो। आप डिसीजन एंड डायरेक्शन के हिसाब से काम करोगे तो आप आराम से स्टेनोग्राफर बन जाओगे। ज्यादा दूर नहीं है आपका। तो मेरा इतना ही कहना है, टाइम नहीं है आपके पास भी, मैं आपका टाइम खराब नहीं करते हुए लास्ट यही बोलना चाहता हूं कि करो, 5 महीने अच्छे से तैयारी करो। कट ऑफ का तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही डिक्लेयर कर देगा, तो उस पे आप जाओ मत। जिसके 120-30 नंबर बन रहे हैं वो बच्चे सारे तैयारी करें अच्छे से। अच्छे से तैयारी करने के बाद जो अपना आ रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, और देख सबसे अच्छी बात क्या है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आप लोगों के लिए स्किल टेस्ट की डेट दी थी 18 से 23 मार्च। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको क्लियर है कि टारगेट है आपके पास कि कहां तक क्या करना है, कहां तक क्या करना है। हमारे टाइम पे तो बहुत 1 महीने पहले एग्जाम की डेट आई थी, उससे पहले हम हमारे बेस से तैयारी कर रहे थे। उसमें क्या होता है, अपने को जब टारगेट मिल जाता है तो अपने को तैयारी करने में मजा आता है और तैयारी अच्छे से भी होती है अपनी, उसमें अपना टाइम कब खराब होता है। और एक होता है कि टाइम अभी डेट वेट कर रहे हैं, टाइम आएगा आएगा कब स्किल टेस्ट की डेट आएगी, तो उसमें क्या है अपने अच्छे से तैयार नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम का कैसे मैनेजमेंट करना है, और जो भी कट ऑफ रहने वाली है उसका आप देख लेना कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पे। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहो, 1 नंबर से भी पास होते हो तो मेरा मानना है कि आपको स्टेनोग्राफी अच्छे से जीरो लेवल से, जो जीरो पे वो जीरो से करो, और जो डिक्टेशन कर रहा है वो डिक्टेशन से अच्छे से करो। और हम कोशिश करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट RS के माध्यम से कि आपको अच्छे से अच्छी क्लास प्रोवाइड कराई जाए, जिससे आप आगे आने वाली एग्जाम को क्रैक कर सके। नमस्कार दोस्तों।